ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। हमने पिछले हफ्ते देखा कि ये जिसे हम स्थूल दुनिया कहते हैं, चाहे आप इसको कहें ड्रामा है, यहाँ पे थिएटर है, लेकिन यहाँ पर एक फिल्म चल रही है। और फिल्म होने के नाते हम यहाँ पर कोई भी अपेक्षा नहीं लगाते, यानी कि यहाँ पे कुछ टूट सकता है, यहाँ पे कुछ गिर सकता है, लेकिन हम इसे फिल्म की तरह देखते हैं और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के देखते हैं। और फिर हमने ये भी समझा कि दो चीजें हैं जो, यानी कि दो कारण होते हैं मनुष्यों की जो जीवित रहने की वृत्ति होती है उसके लिए। और एक होती है जरूरतें और दूसरा होता है खतरे से खुद को बचाना। यानी कि इस दुनिया में जो कुछ भी मनुष्य करते हैं उसके जो हम कहेंगे अंडरलाइंग मोटिव, क्या वो महसूस करना चाहते हैं, क्या वो अनुभव करना चाहते हैं, उनको क्या प्रेरित करता है, तो वो है जीवित रहने की वृत्ति। और इसके दो कारण हैं, एक जरूरत और दूसरा खुद को सुरक्षा देना। जरूरतें में हम देखते हैं कि निरंतर उनको खाने पीने की जरूरत होती है, कई चीजों की जरूरत होती है जीने के लिए। और आज खाना मिला तो कल के लिए व्यवस्था करनी होती है, फिर पूरे साल भर के लिए करनी होती है। और दूसरा हमने देखा कि खुद को प्रोटेक्ट करना, यानी कि मनुष्यों से प्रोटेक्ट करना जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हर्ट कर सकते हैं। फिर एनिमल से, जानवरों से, प्रकृति से, यानी फायर और फ्लड से प्रोटेक्ट करना। और फिर जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, एक सभ्य समाज में जब देहाभिमान पैदा हो जाता है, तो वहां पर जरूरतें और सुरक्षा के दूसरे परिभाषाएं हो जाती हैं। यानी कि अब जब देह अभिमान आ जाता है तो उसकी अलग अलग टोपी की जरूरत होती है, घूमने फिरने की जरूरत होती है, और फिर कोई उसके जूतों को खरोच ना पहुंचा दे, इस तरह की सुरक्षा महसूस करने की वृत्ति आ जाती है। लेकिन जिसने खुद को रियलाइज किया है, यानी कि जिसने समझा है कि वो अदृश्य मुसाफिर है, वो समझता है उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कम से कम जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो हम समझते हैं किसी चीज की ना जरूरत है, और हम हर नुकसान से परे हैं। कभी भी हमारी मांगने की वृत्ति नहीं रहती और कभी भी पीड़ित मानसिकता नहीं रहती। तो ये दो बहुत पावरफुल रियलाइजेशंस हैं। यानी कि जब हम कहते हैं मुसाफिर हैं, अदृश्य मुसाफिर हैं, आत्मा है, तो यानी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं और हमें कोई मार नहीं सकता है। तो ये अगर हम रियलाइज करें तो बहुत फायदा देता है और हमारे भीतर से परिवर्तन में बहुत मदद करता है। तो चलिए यहाँ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रदर प्रशांत। ब्रदर प्रशांत का स्वागत है और गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Yes. तो हम थोड़ा टाइम अनुभव करेंगे और पहला मिनट हमारा प्रयोग है एकाग्रता के आधार पर। सिर्फ एक एक लक्ष्य है हमारा, हमारा घर, वहाँ की लाइट और रंग, उसी अनुभव में निरंतर रहना 1 मिनट के लिए अभी से। आंखें बंद करके एकाग्रता बढ़ जाती है तो हम कर सकते हैं।
परे की दुनिया, लाइट और रंग की दुनिया। आवाज सुनाई आता है, फिर भी हम ये अनुभव नहीं छोड़ देते। थैंक यू। जैसे पहले भी कहा था कि ये प्रैक्टिस वेरी न्यूट्रल प्रैक्टिस, 1 मिनट के लिए भी किया ना, तो हमारा माइंड ब्रेन, उसका जो एफिशिएंसी होती है, उसकी मदद हमें और एक आधा घंटा मिल जाती है। और हमारी स्टडी या मेडिटेशन और कुछ भी हम करना चाहते हैं, उसमें फायदा मिलेगा। सो बीच बीच में क्वालिटी पर ध्यान देकर, यानी एकाग्रता से इस अनुभव में हम आ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके अनुभव करना। और पारस बुद्धि सभी के पास है, सारे ह्यूमन, सभी आत्माओं के पास है ही पारस बुद्धि। लेकिन यदि इस्तेमाल नहीं किया तो वो कमजोर रहती है। यही है, जैसे मसल्स है ना, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया तो कमजोर रहते हैं। जितना हम एक्सरसाइज देते हैं तो वो शक्तिशाली होते हैं। वैसा ही पारस है। तो एक थोड़ा टाइम पारस बुद्धि का प्रयोग। और सबसे पहले बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वो है ये स्थूल दुनिया, ये है पराई दुनिया, ये स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अल्पकाल की दुनिया, और ये है फिक्शनल वर्ल्ड, नाटक की दुनिया, फिल्म की दुनिया, फिक्शन, स्टोरी वर्ल्ड। सो जो कुछ देखा सुबह से आज, ये उस स्टोरी में हुआ, फिल्म में हुआ, पराई दुनिया। वो हमारी स्टोरी ऐसा नहीं कहते हैं हम, एक स्टोरी है। पारस को स्पष्ट होता है, पत्थर जो होता है वो मिक्स करके देखता है, और उसको ये स्टोरी स्टोरी जैसी भी नहीं दिखाई पड़ती। अल्पकाल की है, वो भी नहीं दिखाई पड़ती उसको अल्पकाल की। लगता है कि वो हमेशा के लिए वहां रहेगा। फिल्म, फिल्म वर्ल्ड। फिल्म, बाकी फिल्म 1 घंटा तक 2 घंटे के होते हैं। किसी ने बताया मुझे कि ये फिल्म कौन सा कई फिल्म 3 घंटा, 3.5 घंटा होते हैं। लेकिन ये फिल्म जो है, वो ये है लंबा चौड़ा, मतलब हजारों साल का फिल्म, लेकिन फिल्म।
फिल्म की दुनिया। फिल्म हम देख सकते हैं, जैसा 2 घंटे का फिल्म होता है वो भी हम देखते हैं, मिक्स नहीं करते। वहाँ के हम खरीदने की इच्छा नहीं होती, ममत्व नहीं रखते, कुछ भी होता है ये अलग, दुनिया ही अलग है, ये स्पष्ट होता है। तो ये फिल्म, वहाँ बहुत कुछ होता है, अलग अलग सीन, वेरी एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड फिल्म है। लेकिन जैसे कि डॉल शो, डॉल इमेजेस उतना अलग नहीं है। डॉल शो होता है, कार्टून होता है, उतना बहुत फर्क नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है ये भी वैसा ही है। प्रशांत भी यहाँ बोर्ड दिखाई पड़ता है, ये भी जैसा कार्टून जैसा दुनिया है। 100% हम पारस बुद्धि से देखते हैं, तो हम 100% पारस इस रीति से देखते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहता। ये फिल्म, फुल स्टॉप। फिल्म, फिल्म होने के कारण वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते, वहाँ ममत्व नहीं रहता, वहाँ कंप्लेंट्स नहीं है, कुछ शिकायत नहीं है फिल्म के आधार पर। और फिल्म के परे जो दुनिया है वो है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं हमें। वो जरूरी दुनिया है, तो हमारी दुनिया। फिल्म होता है कहाँ, टेलीविजन पर हम फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म के बाहर परिवार होता है, सच्ची दुनिया होती है। तो यहाँ सच्ची दुनिया स्पष्ट दिखाई पड़ती है, अलौकिक। लेकिन सच्ची दुनिया ये है, अविनाशी दुनिया, सच्चा परिवार। सभी है जैसे बिंदु के रूप में, लेकिन ये स्वाभाविक है, इट इज नॉर्मल। पिता भी बिंदु के रूप में, नॉर्मल, सभी अविनाशी। दुनिया ही निराकारी। और जैसे पहले मैंने रिवाइज किया था, इस दुनिया में सभी है इच्छा मात्र में विद्या, किसी चीज की जरूरत ही नहीं किसी को। और सभी है दुख मात्र में विद्या, किसी प्रकार का दुख नहीं, चिंता नहीं सभी को। सभी है हानि के परे, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है यहाँ। दुनिया ही सुरक्षित है, अविनाशी और सुरक्षित। यदि इच्छा नहीं है, दुख नहीं है, तो जीवन जैसा एक आनंद का रहता है।
शांति का रहता है, संतुष्टता का रहता है। इच्छा नहीं में संतुष्टता है, स्वाभाविक है। अंदर से भरपूर ऐसा अनुभव होता है। अविनाशी, सब सब कुछ ठीक है, सभी अच्छे हैं और सब कुछ ठीक है। They lack nothing, they miss nothing. जैसा एम्प्टीनेस का भी अनुभव नहीं होता, भरपूर सभी को, सदा। और इस कारण वो नाटक की दुनिया में जाकर कुछ लगाव या ये भी नहीं होता, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता। नेचुरल स्थिति, ओरिजिनल, आदि स्थिति और अविनाशी स्थिति यही है सभी की। नाटक ये न्यारापन, नाटक से न्यारापन स्पष्ट है। और जितना यदि न्यारापन स्पष्ट है तो सभी निरअहंकारी, अहंकार भी आ नहीं सकता। अहंकार उस नाटक के आधार पर रहता है और सभी विकार उस नाटक के आधार पर होता है। कंफ्यूजन, ये पहली पहली मिस्टेक है, मुंज। और उसके बाद सभी अहंकार भी आएंगे, हद का आएगा, सभी प्रकार के विकार पैदा होंगे। अदृश्य अदृश्य आत्मा, सारा परिवार वो है निरहंकारी, निर्विकारी। यह है परिवार, दुनिया ही परिवार की और पिता की। 100% पारस इस वातावरण में सच्चा मैं होश में रहता है, स्पष्ट रीति से होश में रहता है, सच्चा मैं। बिंदु के रूप में निराकारी ये स्पष्ट है, उसको स्वाभाविक लगता है, खुद का रूप निराकारी, खुद अविनाशी ये स्वाभाविक लगता है उसको। सबसे जरूरी बात, इस फिल्म की दुनिया से न्यारापन, 100% न्यारापन, ये स्पष्ट अनुभव होता है। अभी अभी ये जो फिल्म चल रहा है, यहाँ फिल्म चल रहा है, इससे न्यारापन ये स्वाभाविक है उसको। खुद जैसा एक अदृश्य साक्षी ये देख रहा है नाटक, ये फिल्म, न्यारा होकर। इस सेकंड इस फिल्म में कुछ गिर गया, कुछ ऊपर गया, कुछ डिसअपियर हो गया, एक फिल्म में हुआ, न्यारापन 100% रहेगा। अदृश्य आत्मा वो है अदृश्य साक्षी इस फिल्म का।
यही चैलेंज है, सभी को चैलेंज यही है। सभी को एक फिल्म दिया है, बहुत अच्छा फिल्म दिया है, और हम देख लेंगे कितना फंस जाते हैं इस फिल्म में। यही चैलेंज है सभी को। फिल्म में अलग अलग प्रकार के, क्या, ग्लिटर गोल्ड गैजेट्स, सॉन्ग, गीत भी है उसमें। उसमें कोई गीत गा रहे, कोई ग्लिटर दिखा रहे हैं, तो कितना फंस जाते हैं। ये चैलेंज है सभी को। अदृश्य साक्षी वो सब कुछ देख रहा है, जैसा एक खेल चल रहा है वहाँ। जैसे खेल में अपोजिट साइड होती है, वो चैलेंज लाएगी ना, अलग अलग प्रकार की चैलेंज। तो यहाँ भी चैलेंज यही है, आप फ्री रहना चाहते हैं, और इस फिल्म में अलग अलग प्रकार के अट्रैक्शंस आएंगे। रावण जो होता है वो फर्स्ट राउंड में, ही इज डिफीटेड, फर्स्ट राउंड। पत्थर बुद्धि उनको, और फर्स्ट राउंड इज डिफीटेड। इस सक्सेस के लिए हमारी हमारे स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति है पारस बुद्धि की। इसीलिए पारस है, तो हम 100% उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100%, 100% एफिशिएंसी। अंदर से उसको महसूस होता है, ही इज वेरी लकी, बहुत भाग्यवान। क्यों भाग्यवान? एक पहली बात है, वो सत्य, सच्ची दुनिया जो है उसका सहारा लेता है वो। एक, एक नाटक की दुनिया उसमें नहीं रहा है। नाटक के आधार पर नहीं कहता है मैं बहुत भाग्यवान, बहुत लकी। रावण जो है तो और नाटक की दुनिया में रहता है, फाउंडेशन ही झूठा है उसका। ये दुनिया है अविनाशी दुनिया। जैसे पहले कहा था, हमें सभी को सुरक्षित रहना जरूरी लगता है, सर्वाइवल, हमें जिंदा रहना जरूरी लगता है। तो ये पता है उसको, हमेशा के लिए, इटर्नली यू सर्वाइव। हानि नहीं है, जरूरत भी नहीं किसी की। नो नीड्स, नो हार्म, फॉर एवर यू सर्वाइव, इटर्नल। ये स्पष्ट है। ये दुनिया है भगवान की दुनिया, भगवान के साथ दुनिया। लाइफ ही, जीवन ही परमात्मा के साथ है, लाइफ विथ गॉड। परमात्मा उस नाटक की दुनिया में नहीं रहता ना। नाटक की दुनिया में कार्टून, मिकी माउस कार्टून कैरेक्टर्स रहते हैं। तो ये सच्ची दुनिया में यहाँ है
परम पिता परमात्मा। ये दुनिया ही परमात्मा की दुनिया है, घर है, सभी का घर है, पिता का, परिवार का। और अदृश्य साक्षी, उसको ये भी महसूस है कि वो परमात्म प्यार के पात्र है, 100%। अंदर से अनुभव है, परमात्म प्यार के पात्र। यदि अहंकार नहीं, विकार नहीं, इच्छा नहीं, दुख नहीं, तो क्यों नहीं होगा? परमात्म संग के पात्र और परमात्म परिवार के पात्र। सबसे बड़ा प्राइज जो है वो ये है, इससे बड़ा प्राइज किसी को मिल ही नहीं सकता। अविनाशी है ये नाता जो है, नजदीक का नाता और अविनाशी नाता, कोई चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ हमने 100% पारस का प्रयोग किया और एक जैसा प्राइज मिल जाता है सबका। अदृश्य साक्षी, उसको एक पता है कि उसका परिवार जो है सभी निर्विकारी है, निरहंकारी है। जब ये बहुत बड़ा है ना, बड़ा स्टेटस, निरहंकारी, निर्विकारी, नोबल, डिवाइन, दिव्य है सभी। रावण फ्री दुनिया है ये, रावण से मुक्त। कल की मुरली में हमने सुना कि क्या शुभ संकल्पधारी, शुभ संकल्पधारी, ये है ही शुभ संकल्पधारी। यदि रावण नहीं है तो शुभ संकल्पधारी स्वाभाविक होती है। जो कुछ हमने सुना ना, अचल अडोल पाप समान, वो है ही वैसे। नाटक का कोई हैरी बाप समान नहीं होगा, हैरी हैरी जैसा रहेगा। लेकिन अदृश्य साक्षी वो है निराकारी, वो है ही बाप समान। सिर्फ उसको मूंज से निकलना, यही उसका एक पुरुषार्थ है। स्पष्ट देखना कि क्या, कौन है, क्या है, ये देखना। और उसको लगता है, महसूस होता है ही बाप समान। परिवार दिव्य एक बहुत बड़ी एक प्राइज है ना। सभी को परिवार, परिवार में एक भी एक कोई मेंबर नोबल है, सज्जन है ना, तो सभी को एक खुशी होती है। तो यहाँ सारा परिवार ही दिव्य, श्रेष्ठ, निर्विकारी, सभी दुख मात्र में विद्या, सभी अविनाशी है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है किसी में। तो ये है सच्चा परिवार। नाटक तो नाटक है, वैरायटी नाटक जैसे कहा था है। वो फिल्म जो है, स्टोरी जो है, वो स्टोरी है, हमारी भी स्टोरी नहीं है वो। आत्मा नहीं कहता कि मेरी स्टोरी है, लेकिन पत्थर बुद्धि कहेगा ये मेरी स्टोरी। न्यारा होकर देखता है स्टोरी, लेकिन उसका परिवार उसको पता है
सभी लेवल पर, सभी रीति से उसको महसूस होता है ही हैज गॉट द बेस्ट। उत्तम जो है वो उसकी जीवन है उत्तम। द बेस्ट, बेस्ट होम, बेस्ट फैमिली, बेस्ट फादर, बेस्ट माइंड, बेस्ट ट्रेजर्स। सेकंड बेस्ट नहीं है, सब कुछ उत्तम और अविनाशी, कुछ चेंज होने वाला नहीं। जितना हम ये अनुभव करते हैं ना, जैसे कमाई होती है, यानी ये हम अपना बना लेते हैं। यानी ग्रीक मिथोलॉजी, एक कैरेक्टर है मिधा, और सुना होगा मिधा टच। तो मिधा वो किसी चीज को हाथ लगाया ना तो वो सोना हो जाता था। मिथोलॉजी है ना, किसी को हाथ लगाया, ये कुर्सी को हाथ लगाया तो वो कुर्सी सोने की कुर्सी कुर्सी बन जाती है। तो ये यहाँ आप जो कुछ अनुभव करते हैं, ये है दुनिया, निराकारी दुनिया, है श्रेष्ठ और है उत्तम। जितना अनुभव करते हैं आपका बन जाता है। 1 मिनट को अनुभव किया तो आपका हो गया, 2 मिनट तो दोबारा हो गया। और ये आपको नेक्स्ट साइकिल जो वो आपके साथ रहेगा, ये खजाना। इसलिए बाबा कहते हैं कमाई, कमाई होते हैं जितना अनुभव करते हैं। ये है सूक्ष्म कमाई। लेकिन सच्ची कमाई और स्थूल दुनिया जो है वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन एक प्रतिबिंब है। तो जितना अंदर से आपका खजाना जास्ती होता है, उस आधार पर बाहर की दुनिया, इट्स रिफ्लेक्शन। तो ये इस अनुभव में क्या होता है, अंदर में आपको महसूस होता है आपका परिवार श्रेष्ठ है, दिव्य है, सभी सिक्योर, सभी हेल्दी, सभी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ये अनुभव किया तो स्थूल दुनिया में भी परिवार श्रेष्ठ होगा, दिव्य होगा। इस दुनिया में आप देखते हैं कि आपकी जो दुनिया है, सभी बेस्ट बेस्ट होम, सिक्योर होम, सुरक्षित है, अविनाशी है। तो जितना जो कुछ पिता, श्रेष्ठ पिता, प्यार का नाता, अविनाशी नाता, जो कुछ हम देख अनुभव करते हैं उसका रिफ्लेक्शन स्थूल में होगा। भरपूर अनुभव किया, सभी खजाने हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है, भरपूर। लैक नथिंग, मिस नथिंग। प्रभावित नहीं होते, किसी चीज से प्रभावित नहीं होते नाटक की दुनिया से। तो उसका असर रिफ्लेक्शन होगा स्थूल। तो अदृश्य साक्षी सिर्फ वो 100% पारस से ये अनुभव करता है, इतना ही। और जितना हम ये अनुभव करते हैं एसेंस, जो सच्ची दुनिया है वहाँ ही अटेंशन है, तो उतना हम कल्याण के
जैसे निमित्त बन जाते हैं, विश्व कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ अटेंशन लाना ये बहुत जरूरी एक कार्य है। सभी का सत्य सुंदर है, सभी अविनाशी है, सभी आत्माएं हैं, लेकिन वहाँ लाइट नहीं है। लाइट यानी किसी का अटेंशन वहाँ नहीं है। अटेंशन है नाटक की दुनिया। रावण राज्य में स्थिति ऐसी है, सभी की जो अटेंशन है वो नाटक की दुनिया में इंटरेस्ट से, है ना, बहुत शौक से, शौक से नाटक की दुनिया में अटेंशन है। क्रिकेट क्रिकेट देख रहे हैं सभी। तो इसमें यदि आपका अटेंशन इस दुनिया में है ना, तो जैसे आपकी लाइट, अटेंशन एक लाइट लाती है, और इस कारण उनों का अटेंशन वहां जाएगा। विश्व सेवा और विश्व कल्याण के निमित्त बन जाते हैं। कितने आसान है। तो मनसा सेवा जो है ये यहाँ लाइट हाउस इफेक्ट, खुद को फायदा लेकिन सर्वों को फायदा भी। और यदि उनको उनका अटेंशन वहां गया तो उनको मालूम पड़ जाता है नंबर वाइज, है ना, जितना थोड़ा सा भी लाइट तो बहुत जागृत हो जाएंगे। जैसा लाइट बढ़ जाएगी तो उतना आसान होगा, बाकी लाखों लाखों करोड़ों लोगों को आसान हो जाएगा। ये गारंटीड है। ये जो फायदा जो है विश्व कल्याण की जो प्रोसेस, ये गारंटीड है। और पुरुषार्थ बहुत आसान है ना, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन। लेकिन पारस बुद्धि की जरूरत है, और जितना हम इसका प्रयोग करेंगे पारस शक्तिशाली होती जाएंगे। विन ऑन ऑल साइड्स, इट इज विक्ट्री टाइम। थैंक यू। हमारा एक डिस्कशन था एक दूसरे गैदरिंग में, फाउंडेशन, हमारा जो आध्यात्मिक लाइफ है उसका फाउंडेशन क्या है, मैंने इस सब्जेक्ट पर। तो आपको क्या लगता है फाउंडेशन क्या है हमारे इस आध्यात्मिक लाइफ? व्हाट इज द, हिंदी में कौन सा अच्छा शब्द है फाउंडेशन? एक जवाब आया है आधार। फाउंडेशन के लिए आधार। आधार। हाँ, और जो फाउंडेशन है वो कह रही है कि प्यूरिटी। एक अच्छा वर्ड है नींव। फाउंडेशन नींव को न्यू कहते हैं। न्यू या जी। अ, निश्चय, ज्ञान, संपूर्ण पवित्रता। अ, मतलब ज्ञान, खुद को सोल रिकॉग्नाइज करना, प्यूरिटी, यही जवाब आ रही है। एक एक और क्या, ट्रुथ। पारस बुद्धि, साइलेंस, ये सब, अनुभव युक्त निश्चय। या तो एक एक जवाब ट्रुथ भी है। तो ट्रुथ जो है वो जो है तो सबसे पहला फाउंडेशन हमारा।
किसी जीवन का यदि फाउंडेशन ट्रुथ है ना, तो यदि आपको कहाँ जाना है, एक शहर में जाना है, आपको एक्यूरेट सच्चा मैप मिल गया, डायरेक्शन मिल गए, तो आपको यश मिलेगा ना। ट्रुथ है ना, रास्ता सच्चा है, तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ। यदि फाउंडेशन ही सच्चा नहीं है, डायरेक्शन सच्चा नहीं है, तो वहाँ नहीं पहुंचेंगे। तो ट्रुथ, ट्रुथ जो है, वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। परमात्मा उसका फाउंडेशन है ट्रुथ। इसीलिए गारंटेड सक्सेस है। इफ फाउंडेशन, यदि कोई डॉक्टर है ना, एक भी किसी पेशेंट है, बीमारी है, किसके पास डायग्नोसिस, सच्ची डायग्नोसिस है, तो वो फायदा दे सकता है। यदि डायग्नोसिस ही फॉल्स है, तो फायदा नहीं मिलेगा। लॉट्स ऑफ एफर्ट बट देयर इज लेस सक्सेस। सो हमें ये जो सत्य जो है, सत्य क्या, सत्य दुनिया में जो सत्य क्या है इस दुनिया के बारे में, उसको पकड़ना ये जरूरी है हमारे में। और इस संबंध से पारस ये हमें बहुत फायदा देता है। इसको पकड़ना ये होशियारी है, क्योंकि पारस हमें एक पूरा मैप दिखाता है। यदि किसी ने एक आपको गाड़ी दी ना, एक मोटर कार, है ना, और एक कीड़ा कीड़ा देख रहा है मोटर कार को, लेकिन उसको एक कार कार की रीति से दिखाई नहीं पड़ता है। उसको सम स्टिकी शुगर, कुछ कार पर जो शुगर है, वही उसकी दुनिया होती है। वो कार उसको दिखाई नहीं पड़ते। जैसे पत्थर जो होता है वो वैसा होता है, उसको पूरा देखने का पॉसिबिलिटी नहीं है, स्पष्ट देखने का। तो ये नाटक की दुनिया उसको दिखाई नहीं पड़ती नाटक की रीति से। उसको लगता है यही उसकी सब कुछ है दुनिया। तो पत्थर को सत्य मैप नहीं मिल सकता। इसलिए पारस जरूरी है हमारे लिए, हम विशाल रीति से देख सकते हैं। पारस में होता है विशाल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि। पारस में सभी होता है। इसके कारण स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं सब कुछ। तो नेक्स्ट फाउंडेशन हमारे लिए जरूरी है निश्चय। बाकी सभी जो धर्म होते हैं, संस्था होते हैं, हमारे पुजारी जो होते हैं, वो क्या कहेंगे यदि मंदिर में गए ना, वो कहेंगे श्रद्धा चाहिए, है ना, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा, फेथ। क्रिश्चियनिटी में भी फेथ ऐसा कहते हैं, निश्चय नहीं कहेंगे। लेकिन हमारी जो फाउंडेशन, हम कभी नहीं सुनेंगे बाबा श्रद्धा रखो, ऐसा कभी नहीं सुनेंगे। बाबा कहते हैं निश्चय। फर्क क्या है निश्चय और श्रद्धा, इसमें फर्क क्या है? है ना, है ना, आपके पुजारी वो कहेंगे श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान है, श्रद्धा होनी चाहिए। बाबा ऐसा कभी नहीं सुना हमने। है ना, निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयते। तो फर्क क्या? हाँ, एक जवाब ज्ञान और भक्ति का फर्क है, और किसी ने कहा भावना। श्रद्धा में लॉजिक नहीं है, निश्चय लॉजिक पर है। भावना और सत्य का डिफरेंस
किसी ने कहा कि निश्चय का मतलब क्लैरिटी है भगवान के प्रति, सर्टेनिटी और होप, तो गारंटी। आपने मार्क टली ये नाम सुना है ना? मार्क टली बीबीसी कॉरेस्पोंडेंट था, भारत में था, अभी इंग्लैंड में है। तो वो क्या कहता है, श्रद्धा, फेथ मीन्स डाउट। संशय, शब्द हम यूज करते हैं ना, फेथ फेथ, इसका अर्थ है कुछ डाउट है, संशय है, इसलिए फेथ यूज करते हैं। पक्का निश्चय निश्चय है, 100% है तो हम फेथ नहीं कहेंगे। देखिए मेरे सामने यहाँ एक क्या कुर्सी है, एक टेबल है। मैं नहीं कहूँगा मुझे फेथ है, यहाँ कुर्सी है, मुझे दिखाई पड़ता है, तो मैं ऐसा शब्द नहीं उच्चारण करूँगा। मुझे श्रद्धा है, यहाँ कुर्सी है, निश्चय है। तो निश्चय जब है ना, उसका अर्थ संशय नहीं है, डाउट नहीं है। ये जरूरी है हमारे लिए, तो पुरुषार्थ के लिए। सुपरफिशियली हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें वी हैव टू ब्रिंग आवरसेल्व्स टू निश्चय। श्रद्धा का फाउंडेशन हमें विजयी नहीं बनाएगा। वो नहीं कहते श्रद्धा बुद्धि विजयंती, नहीं कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। क्यों? एक एग्जाम्पल, कुर्सी का एग्जाम्पल दिया ना। यदि किसी ने आपको कहा आपके पीछे कुर्सी है, श्रद्धा रखो और बैठ जाओ। आपको दिखाई नहीं पड़ती, ये कुर्सी है आपके पीछे, श्रद्धा रखो और बैठ जाओ। है ना? आप श्रद्धा रख सकते हैं, दूसरों को ही बता सकते हैं श्रद्धा कुर्सी है, कुर्सी है, लेकिन आप बैठेगी नहीं, क्योंकि डाउट है, अंदर से अंदर में डाउट है, खतरा है। तो यहाँ भी जब हम आत्मा की बात, सिर्फ एक एक ज्ञान सुना है, श्रद्धा है, आत्मा है, सुना है, तो सुनना तो अच्छा है, स्कॉलर बन सकते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा का 84 बर्ड्स बता सकते हैं, आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डिंग है, बता सकते हैं, लेकिन आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। क्योंकि आत्माभिमानी बनना यानी बाकी सभी जो हद का मैं है उसको मर जाना। यू डाई टू योर ओल्ड आइडियाज ऑफ सेल्फ। तो सिर्फ श्रद्धा के आधार पर हम एक स्टेप नहीं ले सकते। इट आपका फाउंडेशन, जीवन का फाउंडेशन अभी तक जो था वो चेंज करना है। अंडरस्टैंड? एग्री? अखिल, आप वांट टू ऐड एनीथिंग? यू नो नहीं, बिल्कुल ठीक है ब्रदर प्रशांत, आपने जैसे कहा कि यहाँ पर हम कन्विक्शन, निश्चय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और फेथ, जैसा आपने कहा कि हमारे को 100% पूरा विश्वास नहीं है उसके ऊपर, यानी कन्विक्शन नहीं है, ऐसा कहेंगे तभी हम कहते हैं कि डाउट है। तो आई थिंक सभी उसको इसमें है नहीं है का एलिमेंट ही नहीं होता, 100% है ही है, ऐसा हम समझेंगे। या तो ये निश्चय का एक्यूरेट ट्रांसलेशन होगा कन्विक्शन, सर्टेनिटी अंग्रेजी में। तो फेथ ट्रांसलेशन, जैसे हम भक्ति लाते हैं अंदर, तो वीक होता है, मैसेज जो होते हैं वो शक्तिशाली जो है वो वी डिस्टॉर्ट। बाबा ने एक बार कहा महावाक्य जो है वो यदि उस रीति से नहीं सुना और समझा तो वो वाक्य हो जाता है, महावाक्य नहीं। तो निश्चय जो है तो जरूरी है विजय के लिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो यहाँ तो क्या होता है, हर सब्जेक्ट में
हमें यदि निश्चय नहीं है तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। यहाँ भी जहाँ हम एंकरेज करते हैं पूछने के लिए, पूछ कर हमें खुद को अलग अलग रीति से समझ से, रैशनल अंडरस्टैंडिंग या अनुभव करके, योग का अनुभव, खुद को निश्चय में लाना लाना जरूरी है। तो फाउंडेशन गहरा होगा, शक्तिशाली होगा। उसके कारण बाकी सभी जो है तो आसान हो गए। जैसा फाउंडेशन अच्छा है तो रेस्ट ऑल बिकम्स इजी, तो आसान होगा। हर सब्जेक्ट, एवरी एस्पेक्ट, आस्क क्वेश्चंस until you are clear, 100%, 100% क्लियर। तो और एक फाउंडेशन हमारा लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ का, ये है आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति, ये तो स्पष्ट है ना। तो ये हम पहला 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 लेसन है, तो उसमें रेफर करने की जरूरत क्या है। आत्माभिमानी स्थिति आसान है। आत्माभिमानी या मुश्किल है। फर्स्ट लेसन, कई कहेंगे फर्स्ट लेसन, व्हाई वी हैव टू गो फॉर एडवांस एडवांस नॉलेज। तो आत्माभिमानी स्थिति ये आसान है। फाउंडेशन इस पर इतना जोर क्यों। तो क्या है भक्ति में, यदि आप कोई किसी भक्ति की कुछ किताबें भी सुनिए ना, तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञानी, ये एक बहुत अच्छी बात है। आत्मज्ञान, किसी को आत्मज्ञान है, किसी को आत्म चिंतन, वो आत्मचिंतन कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक पुरुषार्थ है आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्म वर्णन करता है, अच्छी बात है, प्रोग्रेस। और क्या कहेंगे, आत्मदर्शन, किसको आत्मदर्शन हुआ। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है। तो दुनिया में सब भक्ति में ये सब कुछ बहुत एक वो कहेंगे बहुत अच्छा पुरुषार्थ। और आपका पुरुषार्थ क्या है। हमारा पुरुषार्थ है, कुछ जवाब आए हैं। अवेयरनेस शिफ्ट करना, आत्मिक दृष्टि, स्वरूप में रहना। स्वरूप में रहना, बहुत अच्छा। अनुभव भी जो है, आत्म अनुभव, आत्मा अनुभूति, वो भी एक भक्ति का ये है, स्टेप है। हमारा मंजिल जो है ना, बहुत सब कुछ ठीक है, पर इट इज दे आर डिफरेंट, लेकिन मंजिल नहीं है। लक्ष्य क्या है हमारा, आत्मिक स्मृति। स्मृति जो है हमारी, वो आत्मा के आधार पर, मैं जो अब भासना जो है मैं, तो आपको किस आधार पर है ये मैं फीलिंग जो है, वो किस आधार पर, आत्मा के आधार पर, एक्टर या कैरेक्टर। हमने कभी पहले बार सुन डिस्कशन किया है, कोई एक नाटक में काम कर रहा है, ऊंट का, एक कैमल का पार्ट बजा रहा है नाटक में, और एक्टर है सतीश। सतीश एक ऊंट का काम कर रहा है नाटक में। तो स्मृति ऊंट के आधार पर है, उसको हम हद का मैं कहते हैं।
या स्मृति सतीश के आधार पर है? एक क्वेश्चन, उसको उसको सच्चा मैं। तो यहाँ सभी का जो देहाभिमान जो हम कहते हैं, इसका अर्थ ये स्मृति जो है, मैं कौन, ये नाटक के आधार पर, पाठ के आधार पर, मतलब प्रशांत के आधार पर, फिल्म फिल्म का एक अल्पकाल का पार्ट है, उस आधार पर मैं वो वहाँ शिफ्ट हुआ है। फाउंडेशन बहुत वीक है, कमजोर है। जीवन का फाउंडेशन ही कमजोर है। खुद को कैमल समझता है, कैमल। और ज्ञान में आने के बाद स्मृति क्या होती है? ज्ञान में आया तो पहला होता है, ये सिर्फ एक बी के लेबल डालता है वह, और नाटक का पार्ट है वो चालू रहता है, स्मृति उसी आधार पर होती है। क्योंकि एक्टर जो है यहाँ वो है अदृश्य। एक्टर जो है वो है गुप्त, अदृश्य। वो शिफ्ट करना, इसको हम आत्माभिमानी कहेंगे, आत्मस्मृति। स्मृति स्वरूप वो शब्द होगा उसको, जो और जो आत्मा है उस आधार पर उसकी स्मृति होते हैं। और होश में, फुल्ली कॉन्शियस, और फिल्म देख रहा है, इसीलिए हम बात करते हैं। प्रशांत है उस फिल्म में, प्रशांत है अलॉन्ग विथ मिकी माउस, और जस्ट कार्टून होते हैं ना, वैसे प्रशांत भी उसमें है, अल्पकाल के लिए। नेक्स्ट सीन प्रशांत नहीं होगा, लेकिन वो देख रहा है वो है अदृश्य। इसी समय अदृश्य साक्षी देख रहा है। तो स्मृति उस अदृश्य साक्षी वहां शिफ्ट होनी चाहिए। यदि स्मृति अभी भी नाटक के आधार पर है, कैमल के आधार पर है, तो ये कमजोर है। फाउंडेशन, जीवन का ही फाउंडेशन कमजोर है। अटेंशन देकर चेक करना पड़ेगा, और चेक और चेंज। So we have created a time, and maybe we'll hear from Akhila. Any thoughts? जी ब्रदर प्रशांत, जैसा आपने कहा कि अगर ये नींव को पक्का कर ले तो हमारा बेस स्ट्रांग हो जाता है। जैसा कि कोई भी बिल्डिंग भी, भले ही ऊपर आप इमारतों में बहुत अच्छा लगा ले कुछ भी मटेरियल, लेकिन अगर फाउंडेशन कच्चा है तो वो गिर जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो आपने कहा, ये जो नींव है, सत्यता की नींव, और पारस बुद्धि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है आगे बढ़ने का, बार बार इसका इस्तेमाल करना, निश्चय रखना हर बात पे, यानी कि बाबा जो रोज मुरलियों में कहते हैं उस पर भी निश्चय रखना। बाबा 4 प्रकार के निश्चय की बात करते हैं। परिवार पर निश्चय रखना, ड्रामा में निश्चय रखना, हर चीज में निश्चय की जरूरत है। और ये आत्माभिमानी की प्रैक्टिस करना, तो ये आई थिंक हमारे को हमारा काफी कुछ शायद सभी का सही होगा, लेकिन बार बार रिवाइज करना ये बहुत जरूरी है। और जैसा आपने पिछली बार कहा, धुन लगाना, एक सेशन में कहा था, तो इसकी धुन भी साथ में रहनी चाहिए। ये याद आए और फिर छूट जाए ऐसा नहीं, पर निरंतर याद रहे उसके लिए वो भी साथ में होने से और भी अच्छा रहता है, समझते हैं। प्रशांत भाई, अभी टाइम ओवर होने को है, लेकिन कुछ 2 सवाल हम ले सकते Yeah, good. हैं। हाँ, ये एक सवाल है जो आप अभी बता रहे थे कि आ, आ, मुझे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन आप
सुनिएगा कि ये कह रहे हैं कि अनुभव में देखना चाहना, यानी विजन बनता है, तो अनुभव में देखना क्या ये अलग है? इसमें क्लैरिटी चाहिए, विजन और अनुभव। आई थिंक ये दो की बात पूछ रहे हैं वो, क्योंकि हर बार अनुभव सेम या नहीं रहता। जी। टू रिफ्लेक्ट ऑन इट, है ना। अनुभव ब्रॉड होता है ना। देखना एक अनुभव है, सुनना और एक अनुभव है। एक्सपीरियंस इज ब्रॉड, टू रिफ्लेक्ट ऑन इट फर्दर। जी। आई थिंक जब हम एक्सपीरियंस में आते हैं तो वो जो आत्मा का अनुभव जब हम करते हैं, दृष्टिकोण, आई थिंक अगर उसको हम पकड़ लें तो थोड़ा हम करेक्शन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि जब कोई चैलेंजेस नहीं होते, ड्रामा में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, तो ये छोटे छोटे हम स्टेप्स उठाने से क्या आत्मा जागृत होती है? जैसे कि अपना फेवरेट फूड गिव अप कर देना, फोन को ज्यादा यूज नहीं करना, कुछ चीजें टॉलरेट करना, यानी क्लटर, तो क्या ये हेल्प करेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। या इट विल बी, लेकिन एम्फोसिस है ना, ज्ञान योग, उस लेवल पर अटेंशन जास्ती देना। सूक्ष्मता अल्टीमेटली, में। जी। या अल्टीमेटली द बेनिफिट इज, है ना, प्रयोग, योग के प्रयोग, वहाँ वहाँ से जास्ती फायदा। जी। आई थिंक ये सब करने से जो टाइम बचेगा उसका हम फायदा ज्ञान योग में दे सकते हैं, हम्म। ये सब टाइम। जी। इतना ही था ब्रदर प्रशांत। कुछ फाइनल थॉट्स और कोई होमवर्क? तो एक फाउंडेशन, नींव जो है, इस पर रिफ्लेक्शन कि हमारे जीवन का एंड आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन क्या है, इस पर टू रिफ्लेक्ट एंड मेक द फाउंडेशन स्ट्रांग। हाँ। जी ब्रदर प्रशांत, बिल्कुल स्पष्ट है होमवर्क। इस पर हमारे को रिफ्लेक्ट करना है कि किस तरह से हम इसको और भी पक्का कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं ड्रामा है, तो यानी कि फुल स्टॉप लगना ही चाहिए, ये इतना निश्चय होना चाहिए हमें। तो चलिए इसी नोट पर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं इस क्लास को, और फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। सभी का ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया, और ब्रदर प्रशांत का भी बहुत बहुत थैंक्स।